जो उपकरण आप जॉय मार्केट वेबसाइट से खरीदते हैं, उनमें उपकरण के कनेक्शन फिटिंग या त्वरित कनेक्शन प्रकार के होते हैं। त्वरित का मतलब है कि आप बहुत आसानी से नली और अन्य कनेक्शनों को इस कनेक्टर में जोड़ सकते हैं और इसके लिए पेंच और नट की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए इसे त्वरित कनेक्शन कहा जाता है और यह आसानी से हो जाता है, जो सभी उपकरणों में उपयोग किया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मटके के आउटपुट के लिए इस फिल्टर का उपयोग करना चाहिए। एक नल है जो मटके पर लगे वाल्व के माध्यम से जुड़ता है और एक नली के साथ, जिसे आप अपनी आवश्यकता के अनुसार काटते हैं, इस नल से जोड़ते हैं ताकि आपके मटके का पानी वितरित हो सके। फाजलाब के हिस्से पर भी एक ढक्कन होता है जो क्विक कनेक्शन प्रकार का होता है, जिसे आप अपने शहरी फाजलाब सिस्टम से जोड़ते हैं और स्वाभाविक रूप से आउटपुट और शुद्ध या तैयार पानी के लिए आप इस कनेक्शन को हटाते हैं और नली को सिंक पर लगे नल से जोड़ते हैं। उस पैकेज के साथ जो आपके डिवाइस की स्थापना के लिए भेजा गया है, मुख्य फिल्टर, जो कि रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन फिल्टर है, को भी अलग से बॉक्स में रखा गया है। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि मेम्ब्रेन फिल्टर को सही तरीके से हाउसिंग या मेम्ब्रेन के विशेष कक्ष में रखा जाए, ताकि जब आप मेम्ब्रेन हाउसिंग का ढक्कन खोलें तो फिल्टर को मेम्ब्रेन हाउसिंग के अंदर सही तरीके से रखा जा सके। काले रंग की वॉशर को ढक्कन की ओर होना चाहिए। मेम्ब्रेन फिल्टर को इस तरह से रखें कि वह पूरी तरह से कक्ष के अंदर चला जाए और फिर मेम्ब्रेन फिल्टर कक्ष का ढक्कन मजबूती से बंद कर दें। ध्यान दें कि मेम्ब्रेन फिल्टर एक विशेष तकनीक वाले कागज से बना होता है, जिसमें बहुत ही छोटे छिद्र होते हैं और इसमें किसी भी प्रकार के कोयले के कण नहीं होने चाहिए जो दूसरे फिल्टर से उत्पन्न होते हैं। वे इन छिद्रों में प्रवेश न करें। क्योंकि इससे मेम्ब्रेन बंद हो सकता है और न केवल प्रक्रिया को पूरा नहीं करेगा, बल्कि इसे और भी खराब कर सकता है। इसलिए हमेशा मेम्ब्रेन फिल्टर का ध्यान रखें और यदि आपके उपकरण के फिल्टर बदलने का समय आ गया है, तो सुनिश्चित करें कि आप फिल्टर को सही तरीके से बदल रहे हैं, यानी उसका काला पानी बाहर निकालें और उसे मेम्ब्रेन के छिद्रों में प्रवेश न करने दें। मेम्ब्रेन का कक्ष एक इनपुट और 2 आउटपुट से युक्त होता है। इनपुट प्रीफिल्ट्रेशन के बाद होता है, यानी जब 3 चरणों की फिल्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तब पानी मेम्ब्रेन फिल्टर में प्रवेश करता है। हमारे पास 2 आउटपुट होते हैं, एक शुद्ध पानी जो मेम्ब्रेन के बीच में होता है और दूसरा अपशिष्ट पानी जो इस हिस्से के माध्यम से बाहर निकलता है। यह अपशिष्ट प्रणाली को दिया जाना चाहिए। मैं इसे आपको करीब से दिखाता हूं। देखें, ड्रेन या अपशिष्ट कैप्सूल का हिस्सा जो दिखने में साधारण लगता है, लेकिन यह एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। इस पर एक संख्या लिखी होती है। संख्या 300 का मतलब है कि यह केवल 1 मिनट में 300 मिलीलीटर पानी को बाहर निकलने की अनुमति देता है, यानी झिल्ली के पीछे का दबाव बनाए रखा जाता है। घरेलू जल शोधन प्रणाली के लिए हमें 300 फ्लो वाले ड्रेन का उपयोग करना चाहिए। जिस दिशा का उल्लेख है वह पानी के प्रवाह की दिशा है। इसलिए झिल्ली के आउटलेट को ड्रेन के इनलेट से और ड्रेन के आउटलेट से जोड़ा जाना चाहिए। इस तरह से यह नली के माध्यम से आवश्यक मात्रा और लंबाई में आपके शहरी सीवेज सिस्टम में जाता है। फिटिंग्स के साथ काम करने का तरीका यह है कि जब आप नली या कवर को डिवाइस पर लगाते या हटाते हैं, तो इसे बाहर निकालने के लिए आपको इस रिंग को, जो इस कवर के चारों ओर है, अंदर की ओर दबाना होगा ताकि यह खुल सके। कई लोग गलती से इसे जोर से खींचते हैं और इस हिस्से को दबाते नहीं हैं, जिससे यह नुकसान पहुंचा सकता है। इस डिवाइस के फिल्टरिंग हिस्से को नुकसान पहुंच सकता है।